हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं कैंटरबरी किंग्स और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच में होने वाले मुकाबले की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कैंटरबरी किंग्स भैया अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। वेलिंगटन फायरबर्ड अपने सारे मुकाबले जीते हैं भैया, सारे के सारे मुकाबले जीते हैं। तो ये देखकर चलो कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है टीम। यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि सुबह 3:40 पर आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। तो हो सकता है भैया आँख ना खुले, बट पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यहाँ पर मैं अपडेट करूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 17वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा कैंटरबरी किंग्स और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच में। हैगले ओवल चर्च में आपको यहाँ पर मुकाबला होता हुआ दिखेगा। 3:40 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइव देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो पहला मुकाबला है ये एक दूसरे के खिलाफ इन दोनों टीम्स का। बट अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही टीम्स पिछला पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं, तो दोनों ही टीम्स में पॉजिटिविटी तो पक्की ही होगी। बट वेलिंगटन भैया एक भी मुकाबला ही नहीं हारे हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। तो वो आप देखकर चलो चाहेंगे कि अनबीटन रन ही यहाँ पर कंटिन्यू रखें अपना। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 2% चांसेस है इनके और 19 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। पिच रिपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो इसी पिच के ऊपर मुकाबला अभी कैंटरबरी जीत कर आई है, तो एक पॉजिटिव कैंटरबरी के लिए ये है। और वेलिंगटन की अगर मैं बात करूं तो इस पिच के ऊपर ज़्यादा मुकाबले वेलिंगटन के प्लेयर्स ने नहीं खेले हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो पहले जो पहला गेम था, 2 गेम यहाँ पर हुए हैं, हाई स्कोरिंग नहीं रहे हैं एक भी बार। और जो है स्पिनर्स के खिलाफ फ्रीली स्कोर आप कर सकते हो, पर ये देखकर चलना कि भैया थोड़ा सी दिक्कत होने वाली है स्पिनर्स के खिलाफ। तो स्पिनर्स के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रैक होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 163 रन है, जो पिछले 2 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करोगे, 2 बार चेस करते हुए टीम जीती है, एक बार यहाँ पर हारी है। कैंटरबरी की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, चैट बॉस आपके पास है, केन मैकलॉर आपके पास है, जे बॉयली आपके पास है, कोल मैककॉई आपके पास है, उसके बाद एल कार्टर आपके पास है। कैम फ्लेचर बहुत बढ़िया पारी रही है पिछले मुकाबले में। टॉड एस्टल ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। मैट हेनरी आपके पास है, डायरल मिचेल आपके पास है, विल विलियम्स और उसके बाद ई नटेल आपके पास है। सीन डेवी को खिलाया नहीं गया था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो देखो भैया एक मुकाबला ये हार कर आए हैं और अपने 4 मुकाबले जीत कर आए हैं। टूर्नामेंट इनका ही बढ़िया रहा है, टूर्नामेंट वेलिंगटन फायरबर्ड्स का ही बढ़िया रहा है। मेन बात यह है, 3 मुकाबले ये चैट बॉस चला ही नहीं है पिछले 3 मुकाबले से। और अगर आप देखो, कैन मैकलॉर ने भी इतनी बढ़िया पारी नहीं खेली है। जे बॉयली आपके पास है, जे बॉयली ने 3 रन मारे पिछले मुकाबले में, बट इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। देखो डायरल मिचेल आपके लिए एक बहुत बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन रहेगा। सी मकॉई, मैंने आपको, अगर आपने मेरी कल वीडियो देखी होगी ना, बिल्कुल मैंने कहा था कि भैया मैं सी मकॉय के साथ जाऊंगा, मैं ए डेवचिच के साथ नहीं जाऊंगा। जो ए डेवचिच को छोड़कर मैंने सी मकॉय को रखा था। तो अगर आपने वैसे वही मेरा मेरा वाला कॉम्बिनेशन भी यूज़ करा होगा ना, ए डेवचिच को छोड़ के अगर कॉल को रखा होगा, तो एक बहुत बढ़िया टीम आपकी बनी होकर सिंगल हैंडेडली जीत गए होगे सारे के सारे लीग्स। अब अगर मैं बात करूँ, लो कार्टर आपके पास है यहाँ पर 4 रन पिछले मुकाबले में, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं। फिर उसके बाद कैम फ्लेचर, ये कैम फ्लेचर मैंने क्यों बोल दिया गलती से कि इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म आंद्रे फ्लेचर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था बीबीएल में खेल रहा हूँ, बट कवर नहीं कर रहा, क्योंकि बीबीएल सही में बताऊँ तो इतना बढ़िया जा नहीं रहा है। और अभी तो किसी का भी नहीं जा रहा है इतना बढ़िया, क्योंकि वही होता है जब टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, जब बहुत ज़्यादा खिंच जाता है टूर्नामेंट। जैसे अभी उस वहाँ पर 40 मुकाबले हो चुके हैं, यहाँ पर अभी भी 17वां चल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ अभी भी टीमें नहीं भिड़ी हैं। तो ये टूर्नामेंट अभी भी खेलने के लिए थोड़ा सा सेफ है। बट वो मैं बीबीएल इसीलिए कवर नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये, वो भैया वो बहुत ज़्यादा खिंचता है। 60 मुकाबले हैं, वैसे होते हैं 60 मुकाबले, आईपीएल में भी होते हैं, बट वही होता है एंड में आकर ना सबको सब पता होता है भैया क्या प्लेयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दे जाती है। एक आधा मतलब पॉइंट्स से कैसे हारते हो आप, वही मैं आपको बताता हूँ। 5-5 पॉइंट से भैया, 6-6 पॉइंट से हार रहे होगे अगर हार रहे होगे तो इतना इतना बुरा लगता है ना फिर, इतने कम कम पॉइंट से हारने में। तो इसीलिए वो मैं लीग ही कवर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर टॉड एस्टल की अगर मैं बात करूँ, 2 विकेट। विल विलियम्स ने पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटकाई है। ई नटैल ने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है पिछले मुकाबले में, बट एक कंसिस्टेंट प्लेयर था भैया एड नटैल, जो हर एक मुकाबले में आपको विकेट ला कर दे रहा था। मेन बात ये थी कि एक एक ओवर में विकेट ला कर दिया इसने। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 ओवर में विकेट चटकाई इसने। उससे ऊपर अगर आप देखोगे, ई नटैल ने 1 ओवर में 1 विकेट चटकाई है 4 ओवर में। तो ये देखकर चलो कि अगर इसे कंप्लीट ओवर दिया
जाते हैं तो आप डेस्टल अगर आप बात करोगे 4 ओवर में 2 विकेट, एक बहुत बढ़िया पारी आपको खेल कर दिया है पिछले मुकाबले में टॉड डेस्टल ने, और थोड़ा सा कमबैक करता हुआ आपको दिखा है। देखो अगर आप ये देखोगे कि भैया टॉड ने यहाँ पे तो कुछ करा ही नहीं, बट इसी ग्राउंड के ऊपर 2 विकेट लिया, तो वो थोड़ा सा देख कर चलना, उस पॉइंट को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स मिल जाएंगे, वैसे कोई नया प्लेयर आने वाला है नहीं, इनकी यही प्लेइंग 11 रहेगी ना पर रखे डिक्लेयर। वेलिंगटन फायरबर्ड की अगर मैं बात करूं, एफएलन डी कॉनवे आपके पास है, रचित रविंद्रा, फिर उसके बाद जेमी नीशम आपके पास है, उसके बाद अगर आप देखोगे एम ब्रेसवेल, जे गिब्सन, टॉम ब्लंडर, फिर उसके बाद अगर आप देखो एल्वन बीक आपके पीटर यंग हस्बैंड, फिर उसके बाद आपके पास बी सीयर, और उसके बाद हमीश बीनथ आपके पास है। मेन बात यह है पांचों के पांचों अपने मुकाबले जीत कर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी कॉनवे भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और एफ एलन भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एफ एलन भैया 4 मुकाबले 5 मैच 4 मुकाबलों में 50+ रन करे हैं इसने, तो देख लो कितनी बढ़िया, कितनी कंसिस्टेंसी और कितनी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रचित रविंद्रा, मेन बात यह है विकेट चटका रहा है बट इतनी बढ़िया नहीं, बट रचित रविंद्रा इस पिच के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है, आराम से पिक करो। एज अ बॉलर ही ले जाओ, मैं नहीं कह रहा कि तुम एज अ ऑलराउंडर लेकर जाओ, एज अ बॉलर भी लेकर जाओ कि हाँ एक मान के चलो कि एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ खेल रहे हो। रचित रविंद्रा इस पिच के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मिचेल सैंटनर ने भी इस पिच के ऊपर ठीक ठाक परफॉर्म कर दिया था। टॉम ब्लंडर आपके पास है 22 और 8, और उसने बैटिंग में बढ़िया परफॉर्म किया था सैंटनर है। उसके बाद जिमी नीशम आपके पास है, जिमी नीशम अगर आप देखोगे ना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट से विकेट लेकर आ रहा है, तो ये प्लेयर आपके पास होना चाहिए। ब्रेसवेल अगर आप देखोगे, ब्रेसवेल ने 4 विकेट चटकाई थी पिछले मुकाबले में, और इस मुकाबले में 26 रन, मतलब पिछले मुकाबले में 26 रन। जे गिब्सन को ड्रॉप कर सकते हो, इतना बढ़िया शायद ना परफॉर्म करके दे। एल्वन बी का आपके पास है पी यंग हस्बैंड। अब मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक प्लेयर रखना है, और अगर आप देखोगे तो सेम ही परफॉर्मेंस है, जहाँ पर इसने विकेट लिया वहाँ पर भी इसने विकेट लिया। मेन बात यह है कि इसने पिछले मुकाबले में विकेट नहीं ली थी, और इसने जो एनके के खिलाफ मुकाबला हुआ था वहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स ने विकेट नहीं ली थी। एच बीनथ आपके लिए एक बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट प्लेयर है, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई, नहीं तो हर एक मुकाबले में आपको विकेट चटका कर दे रहा था। एच बीनथ की अगर आप बात करोगे, यहाँ पर एक भी विकेट नहीं है। एल्वन बी का आपके पास है 1 विकेट पिछले मुकाबले में। जिमी नीशम आपके पास 2 विकेट। उसके बाद रचित रविंद्रा को देखना यहाँ पर 3 ओवर मिल जाएंगे आराम से, हो सकता है 4 भी दे दे टीम। उसके बाद बीन सीरीज को आपको खिलाया गया है, बट सीएस ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। अब यहाँ पर अगर मैं टीम की बात करूँ, नीचे अगर आप स्टैट देखना चाहते हो हेड टू हेड और यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर, तो वो स्टैट्स देख सकते हो, बट यहाँ पर सीधी टीम की बात करूँगा, क्योंकि टीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ मैं इस मुकाबले में, क्योंकि प्लेयर्स आपके पास कुछ ऐसे हैं जिनको सबके सब लेकर जाने वाले हैं, बट डिफरेंशियल पिक्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात करने वाला हूँ, क्योंकि डिफरेंशियल पिक्स ही हैं जो हमें ज़्यादा मैच जितवा सकती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डी कॉनवे आपके पास है, सी फ्लेचर, और उसके बाद टॉम ब्लंडर। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो डिफरेंशियल पिक रहेगी वो रहेगी टॉम ब्लंडर। कैम फ्लेचर इतना बढ़िया शायद ना परफॉर्म कर पाए, बट टॉम ब्लंडर आपके लिए एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक रहने वाला है। विकेट कीपिंग सेक्शन में से एक डिफरेंशियल पिक मैंने आपको दे दिया है, जो है टॉम ब्लंडर। यहाँ पर डी कॉनवे इज़ अ गुड पिक। डी कॉनवे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वेलिंगटन फायरबर्ड्स के लिए, और इसके साथ जो ओपन कर रहा है वो एफ एलन। देखो एफ एलन और यहाँ पर एम ब्रेसवेल, दोनों को कोई नहीं जाने देगा अपनी टीम में से, और इसकी सिलेक्शन भी यही बता रही है 91 80, यही चीज़ है भैया। देखो ये बॉलिंग भी आपको करवा कर देगा, 4 ओवर या 3 ओवर तो कंप्लीट करवा कर ही देने वाला है, और वहाँ पर विकेट चटका कर दे जाता है, तो एक बहुत बढ़िया पिक। अब अगर आप देखो एल कार्टर को सबने लिया है, सी बॉस के साथ भी आप जा सकते हो, बट अभी पिछले 3 मुकाबलों से बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। के मैकलॉर आपके पास है, के मैकलॉर कैन बी अ गुड पिक। जे बॉयली आपके पास एक बढ़िया पिक है। अब अगर आप देखो ना, तीसरे प्लेयर की सिलेक्शन में सबके सब कंफ्यूज हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे वापस अपनी इसके ऊपर कि इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है, किस परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, और पिछले मैच में इस प्लेयर ने यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म करा है, तो वो अगर आप देखोगे तो कैम फ्लेचर ने परफॉर्म करा है। ओपनर दोनों के दोनों चले ही नहीं है। जे बॉयली का एक ऑप्शन मेरे पास बहुत बढ़िया है, मैं जे बॉयली के साथ ही जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये फाइट बैक करे, तो उस हिसाब से मैं जे बॉयली के साथ एल कार्टर ना आए। यहाँ पर टीम बनाते हुए चलते हैं साथ में। डिफरेंशियल पिक में आपको ये देखो, ये 3 प्लेयर आपके लिए डिफरेंशियल पिक हैं। तीनों में से अगर आप किसी और को भी ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है, सी बॉयस पिछले 2-3 मुकाबलों में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरे हिसाब से एल कार्टर और
के मैकलोर को अगर आप डिफरेंशियल पिक में रखे हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर आपके डी मिचेल, जिमी नीशम, रचित रविंद्रा, मैं ड्रॉप नहीं करूँगा रचित रविंद्रा को, और सी मैकॉय ने इसी ग्राउंड के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। टॉड एस्टल थोड़ा सा फॉर्म में आया, पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटका कर देकर गया, बट इतने बढ़िया ऊपर जो ऑलराउंडर है ना उसकी जगह आप इसे रख नहीं सकते हो। अब मेन बात ये क्रेडिट इशू आ सकते हैं भाई, मुझे तो लग रहा है क्रेडिट इशू आएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एम हेनरी आपके पास है, नटाल आपको कंसिस्टेंट से विकेट ला कर दे रहा है, एच बीनत आपको कंसिस्टेंट से विकेट ला कर दे रहा है, बट अगर मैं एच बीनत को रख लेता हूँ तो मेरे पास क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। तो मेन बात ये हो गई कि अब यहाँ पर मैं जे बॉयली को नहीं रख सकता हूँ, एल कार्टर तभी सब ने रखे हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 0.5 बचता है यहाँ पर, तो 7.5 मेरे पास बच जाएगा। अगर मैं 8.5 लेकर जाता हूँ तो 8 का बच जाएगा, और 8 क्रेडिट का भी मेरे पास कोई नहीं है। अब यहाँ पर आप क्रेडिट इशू कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। को सी मैकॉय को भैया छोड़ देते हैं। अब ये वही वाली बात होगी कि सी मैकॉय यानी तो रचित रविंद्रा में से कोई एक। अब आपके ऊपर है, रचित रविंद्रा मैं इसीलिए लेकर जा रहा हूँ कि भैया स्पिनिंग ट्रैक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप आराम से अपनी सिलेक्शन कर सकते हो, जो मर्जी आप करना चाहो। यहाँ पर देखो, अगर आप एल कार्टर को भी लेकर जाना चाहते हो तो एच बीनत को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं जो यहाँ एल वैन बीक की जगह पीटर यंग हस्बैंड की सोच रहा हूँ कि पीटर यंग हस्बैंड को लेकर जाते हैं। मैं 7-4 का रेशियो बनाने की सोच रहा हूँ वैसे ही, बट अगर मेरे पास सी मैकॉय आ जाते या तो टॉड एस्टल तो वो बहुत बढ़िया टीम आपको बनती हुई दिख जाती है। यहाँ पर एल कार्टर की जगह अगर मेरे पास जे बॉयली भी आ जाता तो भी वो, मतलब आप ये देखना कि मेरी बेस टीम क्या है। बेस टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास बेस टीम हमारे पास ये रहने वाली है, ई नटैल के साथ साथ एम हेनरी, फिर उसके बाद यहाँ पर एच बीन है, ठीक है। ये बेस टीम है। अब यहाँ से आपको क्या है, एक प्लेयर सेलेक्ट करना है बैटिंग में, जो मैंने आपको बताया 4 प्लेयर आपके पास है, जिसमें से आपको एक प्लेयर सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर और यहाँ पर 9.5 क्रेडिट का प्लेयर पिक कर सकते हो, तो वो एक टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाएगी, क्योंकि सी मैकॉय कैन बी अ गुड पिक ऑन दिस पिच। तो वो आपको देखकर चलना है। अभी के लिए मैं सेफ ही जा रहा हूँ। अभी के लिए क्या है कि 8 क्रेडिट का कोई प्लेयर यहाँ पर है नहीं। मेन प्रॉब्लम ये है कि भैया हमारे पास 8 क्रेडिट का प्लेयर नहीं है। डी कॉनवे को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कि टॉम ब्लंटर बढ़िया परफॉर्म कर जाएगा, बट वही है कि अगर नहीं बढ़िया परफॉर्म करा ना टॉम ब्लंटर ने तो भैया दिक्कत हो जाएगी और फिर मुझे पड़ने वाली हैं गालियाँ, तो मैं गालियाँ नहीं सुनना चाह रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पीटर यंग हस्बैंड के साथ जाऊँगा मैं। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑब्वियस सी बात है, फैलन की जैसी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत बढ़िया पिक रहेगा, बट मैं डी मिचेल के साथ एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन एफ एलन के साथ आप जो कर सकते हो ना, एम ब्रेसवेल के साथ भी जा सकते हो। मैं सही बताऊँ, एम ब्रेसवेल इस पिच के ऊपर बॉलिंग करवा के बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे सकता है, बट एफ एलन की जैसी परफॉर्मेंस है उसे कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा भैया। और ज़्यादातर प्लेयर्स की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देखकर चलना। कैप्टनसी एफ एलन है, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर डैरन मिचेल है, ये भी कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन शायद ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि जैसी इसकी परफॉर्मेंस है, जैसी ये कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, उस हिसाब से ये प्लेयर आपके लिए ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। अब सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूं, स्मॉल ग्रैंड लीग है, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को। यहाँ पर इस टीम को अगर आप देखो, डी मिचेल आपके पास है, जिमी नीशम आपके पास है, एल कार्टर है, फैलन, फिर उसके बाद ब्रेसवेल, सी फ्लेचर। अब अगर आप देखोगे ना, मैंने क्या करा है यहाँ पे, डी कॉनवे को पिक नहीं करा है, यहाँ पर कोल मैकॉय को पिक करने के लिए, फिर उसके बाद मैट हेनरी, यहाँ पर नटैल, फिर उसके बाद बीनत और एल्विन बीक। तो ये देखो यहाँ पे मैंने रिस्क क्या लिया है, मैंने डी कॉनवे के ऊपर रिस्क लिया है और यहाँ पर सी फ्लेचर को लेकर गया हूँ और यहाँ पर रचित रविंद्रा को पिक नहीं करा, क्योंकि मुझे सी मैकॉय यहाँ पर पिक करना था। स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो इस टीम को, अगर गट्स हैं तो भैया स्मॉल लीग में ट्राई कर जाओ, बट वही वाली बात है, बहुत ज़्यादा रिस्की टीम है। ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो सेफ टीम आप ही के सामने बनाई, जिसमें मैंने आपको बेस टीम भी आपको प्रोवाइड करवाई है, तो ये वो टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर देगा, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।